अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माँ बहनों, इसके पहले हफ्ते में हम लोगों ने जो दुआ पढ़ी थी वो दुआ एक तो ये थी कि अगर किसी को मुसीबत लायक हो, परेशानी लायक हो, तो इंसान क्या पढ़े? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली फी अहली, ये दुआ पढ़े। ये अल्लाह, बेशक हम अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की जानिब लौट कर जाने वाले हैं। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की जानिब लौट कर जाने वाले हैं। ये दुआ पढ़े। उसी में ये थे, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबत, अल्लाह तू मुझे मुसीबत में क्या दे? अज्र दे। मुझे मेरी मुसीबत में क्या दे? सवाब दे। और ऐ अल्लाह तू मुझको इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह तू मुझे इसका बेहतरीन बदल इनायत फरमा। ये दुआ थी। इसी तरह हमने बताया था कि अगर किसी के यहाँ हम किसी की अयादत के लिए जाते हैं, अरे ताज़ियत के लिए किसी के यहाँ जाते हैं, किसी का इंतकाल हो गया, उसके यहाँ ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलितस्बिर वलितहतसिब। क्या करें कि किसी को मुसीबत लाहिक हुई हो, किसी के घर किसी का इंतकाल हो गया हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या हमारे रिश्तेदार ना हो, हमारे रिश्तेदार के अलावा कोई हो, उसके घर हम जब जाएं, तो हम क्या करें? दुआ पढ़ें, उसके लिए दुआ करें और कहें, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आता। बेशक तमाम चीजें अल्लाह के लिए है जो उसने ले लिया, व लहु मा आता, और वो चीज जो उसने मुझे दे दिया ये भी अल्लाह ही के लिए था। व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज उसके पास, हर चीज के लिए उसके पास एक मुकर्रर वक्त है। फले तस्बिर, इसलिए सब्र कीजिए। वले तहतसिब, इसलिए अल्लाह से इस पर सवाब की उम्मीद लगाइए। इसलिए आप इस पर अल्लाह से सवाब की क्या करिए? उम्मीद लगाइए। ये दुआ हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये दुआ हम क्या करें? पढ़ें। कब पढ़ें ये दुआ? जब किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए और उसके यहाँ हम ताज़ियत के लिए जाएं, उसके गम में शिरकत के लिए जाएं, तो ऐसी सूरत में हम उसके लिए क्या करें? दुआ करें। उसके लिए क्या करें? दुआ करें। जाहिर सी बात, वो इंसान हमारी दुआओं का मोहताज है, हमारी तसल्लियों का मोहताज है, और वो चाहता है कि हम उसके घर जाएं तो उसके लिए दुआ करें, उसके घर वालों के लिए दुआ करें, उसके जुमला आइज़ा व क़ारिब के लिए दुआ करें, और सब के लिए दुआ करते हुए कहें कि अल्लाह तुम सबको जो है इस मामले पर क्या करें? अज्र अता फरमाए। इस मामले पर क्या करें? अज्र अता फरमाए, और इस मामले का तुम्हें बेहतरीन बदला दे। तो ये कहा था कि जब हमें मुसीबत लाए तो तुम क्या पढ़ें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। मैं वख्लुफ ली हाली कह दिया था, गलत कह दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। के अल्लाह, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं
اور उसी की जान लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत में अज्र अता फरमा, वखलुफ ली खैरम मिनहा, और जो मुझसे चीज छिन गई है अल्लाह तो मुझे इससे बेहतरीन चीज अता फरमा। लेकिन यह है कि अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हो तो जाहिर सी बात है वालिदैन के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात, तो वालिदैन की जैसा कोई नहीं मिल सकता, वालिदैन का बदल कुछ नहीं हो सकता। बीवी का बदल हो सकता है, बच्चों का बदल हो सकता है, माल दौलत का बदल हो सकता है, लेकिन माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। तो वहां जो है हम उसके माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ, बख्शिश की दुआ करें, उसके माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें, और उन्हें क्या करें, सब्र की तलकीन करें, उन्हें क्या करें, सब्र की तलकीन करें, और उनके लिए दुआ करें, ये अल्लाह उनके खानदान वालों को, उनके घर वालों को के पर रहम फरमा और आसानी अता फरमा, उनकी परेशानी को दूर कर दे, उनके गम को दूर कर दे, उनकी तकलीफ को दूर कर दे। ये दुआ हम क्या करें, उनके लिए पढ़ें, और उनके लिए हम ये दुआ पढ़ करके उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करें, तसल्ली देने की क्या करें, कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ साथ जो है नमाज जनाजा की दुआ, नमाज जनाजा की दुआ, जाहिर सी बात है मर्द नमाज जनाजा अगर पढ़ रहा है तो औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ सकती है। या कोई ऐसा कारी में किसी का इंतकाल हुआ है और कोई औरत पढ़ी लिखी है तो उनका घरों में औरतों की जमात के साथ उनकी इमामत नमाज जनाजा में कर सकती है, और ऐसा करने को उलमा ने जायज करार दिया, उलमा ने जायज करार दिया है ऐसा करने को, कि इंसान उनके लिए क्या करे, दुआ करे, और खुद ही नमाज जनाजा लोगों के लिए पढ़े। तो ये तो हुई नमाज जनाजा के हवाले से। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है, और उसमें कौन से आमाल अंजाम दिए जाएंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नमाज जनाजा अगर मर्द का है तो उसके सीने के पास खड़ा होया जाएगा, मरना। अगर मैयत क्या है, मरने वाला कौन है, मर्द है, तो मर्द होने की सूरत में उसके कहाँ खड़ा हो जाएगा, सीने के पास। लेकिन अगर औरत है तो ऐसी सूरत में उसके कमर के पास खड़े हो, उसके कमर के पास क्या करेंगे, खड़े। ये नमाज जनाजा में खड़े होने का अंदाज, यार मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े होने का अंदाज है। और खड़े होने की जगह है कि कहाँ, अगर मर्द न का इंतकाल हुआ है तो मर्द के जनाजे की नमाज हमें पढ़नी है तो, या पढ़ानी है हमें, तो हम कहाँ खड़े होंगे, पढ़ाने वाला इमाम जो होगा वो कहाँ खड़ा होगा। तो मर्द के हवाले से जिक्र हुआ है कि मर्द जो है, अगर मर्द मैयत मरने वाला मर्द है तो उसके सीने के सामने खड़े होंगे, सीने के मुकाबिल में खड़े होंगे। अगर औरत है मरने वाली तो उसके कमर के सामने, कमर के मुकाबिल में खड़े होंगे। ये है किसका तरअंदाज, जगह नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैयत के सामने किस जगह खड़ा होया जाए, मैयत को सामने रखेंगे किबला की तरफ। दूसरी चीज यह है कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, तो नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं, नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं। पहली तकबीर कहेंगे तो हम नियत बांध लेंगे, सब अपने हाथ को सीने पे बांध लेंगे। पहली तकबीर कहने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे।
अलहम्दो की सूरत पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम कोई छोटी सी सूरत पढ़ेंगे। जैसे हदीसों में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो क्या करेंगे, जब हम मैयत के सामने अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, तो पहली तकबीर कहने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद हम कोई छोटी सी मुख्तसर सी सूरत पढ़ेंगे। फिर जब दोनों को इत्मीनान से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे अगर पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं तो हमें इत्मीनान से पढ़ना, ताकि हमारे पीछे के लोग भी सूरह फातिहा इत्मीनान से पढ़ लें, या दुआएं जो पढ़नी है पढ़ लें। फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर फिर कहेंगे। तो आप दूसरी तकबीर के लिए अगर आप चाहें तो हाथ उठा करके, नियत छोड़ करके हाथ उठा करके अल्लाह अकबर कहें, चाहे तो हाथ बांधे कहें, दोनों तरह साबित है। साबिक नाम से दोनों तरह साबित है, दोनों तरह कर सकते हैं। हाथ उठा करके अल्लाह अकबर कहें तो भी, या इसी तरह सीने पर हाथ रख के ही रखे अल्लाह अकबर कहें तो भी सही है। तो पहली तकबीर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और कोई कोई छोटी सी मुख्तसर सी सूरत पढ़ेंगे। दूसरी तकबीर कहा, तो दूसरी तकबीर के बाद हम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दरूद को हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद अल्लाह अकबर जब हमने कह लिया दूसरी बार, तो अब दूसरी बार चाहे मुक्तदी हो या इमाम हो, मुक्तदी हो या इमाम हो, तमाम लोग क्या करेंगे, तमाम लोग क्या करेंगे, दरूद इब्राहिमी दरूद शरीफ पढ़ेंगे। वो दरूद पढ़ेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो दरूद नहीं पढ़ेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जैसे लोगों ने हजारी दरूद, लाखी दरूद, पता नहीं क्या क्या दरूद बना लिया है। वो लोगों का खुद साख्ता दरूद है, वो खाना साज शरीयत है, अपने घरों से बनाया हुआ दरूद है, अल्लाह उसके रसूल से साबित नहीं है। याद रखिए, कोई भी दुआ चाहे जितनी जामे हो, चाहे जितनी अच्छी हो, वो दुआ मसनून नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित नहीं है तो ऐसी सूरत में हम उसको पढ़ नहीं सकते, और ना ही उसके पढ़ने में हमें अजर और सवाब मिल सकता है। हमें वो दरूद पढ़ना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने खुद पढ़ा है, आपके सहाबा ने पढ़ा है, और असलाफ किराम ने पढ़ा है। और मनहज सलफ जो हमारा है वो यही है कि हम उसी तरीके को जिंदगी के तमाम मामलात में, चाहे वह इबादत से ताल्लुक रखता हो, तिजारत से ताल्लुक रखता हो, लेन देन से ताल्लुक रखता हो, मामलात से ताल्लुक रखता हो, तमाम चीजों में हम उसवे नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नत को अपनाएंगे। यही हमारा मनहज है, यही हमारा तरीका है। तो मैं कह रहा था दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ेंगे। लाखी दरूद नहीं, करोड़ी दरूद नहीं, हजारी दरूद नहीं पढ़ेंगे जिसका सबूत कुरान हदीस से साबित नहीं है, जिसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा है, आपके सहाबा ने नहीं पढ़ा है, असलाफ किराम ने नहीं पढ़ा है, सल्फ सालिह ने नहीं पढ़ा है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आपकी पैरवी करने वाले हैं।
آپ کی اقتدا، آپ کی پیروی ہی میں ہمارے لیے خیر و فلاح کا راز مضمر ہے۔ منمانی کرنے میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے خسارہ اور نقصان ہی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیمی۔ پھر جب درود ابراہیمی پڑھ چکیں گے تو پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی کیا کریں؟ دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی دعا میں جو ہے، جنازے کی دعا میں کئی دعائیں وارد ہیں، کئی دعائیں وارد ہیں۔ ایک دعا تو یہ وارد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ دعا کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، اور ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے زندوں حاضر شاہدنا، ہمارے حاضر اور غائب کو بخش دے، چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے، مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ کیا کہا؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، ہمارے حاضر اور موجود، حاضر اور غائب، ہمارے حاضر لوگوں کو بخش دے، ہمارے غائب لوگوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، صغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا، ہمارے مردوں کو بخش دے، وانثانا، ہماری عورتوں کو بخش دے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اللہم من احییتہ، اے اللہ منا، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، فاحیہ، تو اس کو زندہ رکھ اسلام کے اوپر، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے، فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پر وفات دے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہیں کرنا، ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہیں کرنا، یا بعض روایتوں میں ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا۔ یہ ایک جنازے کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ جنازے کی ایک دعا ہے، عام دعا ہے، اس کو ہم جب کسی بھی مرد کی نماز جنازہ پڑھیں، یا عورت کی نماز جنازہ پڑھیں، یا بچے کی نماز جنازہ پڑھیں، یا جوان کی نماز جنازہ پڑھیں، سب پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں ثابت ہیں، اور اگر بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے لیے الگ سے دعا آئی ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوسری دعا بھی آئی ہوئی ہے، دوسری دعا بھی حدیث میں وارد ہے۔ تو ہم آج کی مجلس میں ہم
जिस दुआ को पढ़ रहे हैं वो दुआ क्या है? वो दुआ हमारी जो है तमाम लोगों के लिए, चाहे मर्द हो या औरतें, मरने वाले हो या जिंदा लोग, गायब हो या हाजिर हो, गायब हो या हाजिर, छोटे हो या बड़े हो, तमाम लोगों के लिए इसमें मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ है। तमाम लोगों के लिए इसमें मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ। ये गोया कि ये दुआ एक तरह से बहुत ही अहम है, इसलिए कि इसमें तमाम लोग शामिल हो गए। अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, वह मय्यितना, मुर्दों को बख्श दे। तो जिंदा मुर्दा दोनों शामिल हो गए। वह शाहिदिना, हमारे हाजिर, जो हाजिर यहाँ मौजूद है उनको बख्श दे। वह गाइबिना, और जो हाजिर नहीं उन्हें भी बख्श दे। वह सगीरिना, जो छोटे हम में से उन्हें भी बख्श दे। वह कबीरिना, और बड़े जो है उन्हें भी बख्श दे। वह ज़करिना, हमारे मर्द हजरात जो है उन्हें भी बख्श दे। हमारी औरतें जो है उन्हें बख्श भी बख्श। तो कोई इसमें छूटता नहीं, कोई इसमें छूटता नहीं है। इसीलिए ये दुआ गोया की तमाम दुआओं में सबसे ज्यादा जामिअ दुआ, सबसे ज्यादा जामिअ दुआ है, क्योंकि इसमें तमाम लोग शामिल हो गए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के अफराद इसमें दाखिल हैं, चाहे वो जिंदा हो, मुर्दा हो, हाजिर हो, गायब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई इस दुआ में से खारिज नहीं है, तमाम लोग शामिल है, इसलिए बहुत ही जामे दुआ। फिर आगे दुआ जो क्या है कि ऐ अल्लाह तो हमको जब तक जिंदा रख, क्या है, इस्लाम पर। अल्लाह ममन अहयैतहु मिन्ना फाहियल इस्लाम, अल्लाह तू जिसको जिंदा रख, किस पर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह ममन अहयैतहु मिन्ना फाहियल इस्लाम, ऐ अल्लाह हम में से जिसको तू जिंदा रख उसको इस्लाम पर जिंदा रख। यानी तमाम लोगों के लिए है, जितने जिंदा लोग हैं इसमें भी तमाम लोग शामिल हो गए, चाहे मर्द हो, औरतें हो, छोटे हो, बड़े हो, कि दुनिया की किसी भी खत्ते में रहते हो, इलाके में रहते हो, तमाम लोग शामिल हो गए। अल्लाह मन अहयैतहु मिन्ना फाहियल इस्लाम, हम में से जिसको तू जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, और इस बात की दुआ की रहे कि हम में से जिसको तू वफात दे, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो, अल्लाह तूने ईमान की हालत में वफात कर, और ईमान की हालत में मम्मा तो हुआ यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो जन्नत में दाखिल। इसीलिए कहा लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस में है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। मतलब ये है कि वहां जब कोई किसी के गरगरे की हालत हो, आखिरी अय्याम से गुजर रहा हो, तो हमें रोने के बजाय, चीखने और चिल्लाने के बजाय, या इसी तरह आहू बुका बुलंद करने के बजाय हमें क्या करनी चाहिए, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह रही, वो गोया की कामयाब। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियत पर है, ऐसे ही अमल के खात्मे का दारो मदार भी नियत, इंसान के खात्मे का भी दारो मदार नियत पर। इंसान मर रहा है, आखिरी उम्र है, आखिरी लम्हा है, आखिरी औकात है, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो इस बात का कवी गुमान है, इस बात का कवी इम्कान है कि इंशाअल्लाह वो जन्नत, और उसके ताल्लुक से हम हुस्न ज़न रखेंगे कि इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि इसके लिए ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जिनकी जुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी लम्हे में रहा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब तुम किसी मुर्दे के पास, उस आदमी के पास जाओ जिसकी आखिरी हालत हो, आखिरी अय्याम से वो गुजर रहा हो, तो वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कोई तलक़ीन करो, मतलब वहाँ लोग पढ़ो, वहाँ पढ़ो, उसको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश ना करो, कहो
बाबू भैया अब्बा अम्मा नानी दादी दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, और खुद ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेगा। तो ये दुआ जो है हम तमाम लोगों को याद होनी चाहिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह इस दुआ के हम सुनने का एहतमाम करेंगे। ठीक है। और आप लोगों का जो है अगले ये संडे जो आ रहा है समय इस्लाम का टेस्ट है, आप लोगों को मालूम है। और उसमें कहाँ तक आएगा ये भी मैंने बताया था, उस्ताद की अदब तक यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा, है ना। ठीक है, चलिए बात खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।